हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम बेसिक प्रोबेबिलिटी के सम्स देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि अ ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज। ठीक है, तो ईयर जो हमारा है वो लीप ईयर है। ठीक है, तो सबसे पहले लीप ईयर मतलब क्या होगा, तो लीप ईयर में क्या होता है कि 366 डेज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नॉर्मली 365 डेज रहते हैं, लीप ईयर में 366 हो जाएगी। तो उसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हमको 53 संडे हो उसकी। ठीक है, तो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो टोटल ईयर में 52 वीक्स आते हैं। ठीक है, और एक वीक में कितने 7 डेज रहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर है यानी कि, तो इसमें क्या हो गया कि टोटल जो हमारे पूरे जो डेज है संडे मंडे वो टोटल 52 टाइम्स आ गए, और हमको 366 डेज आते हैं लीप ईयर में, तो 2 दिन बच गए। ठीक है, तो वो दिन में 53 संडेज यानी कि एक तो संडे चाहिए ही, और एक दूसरा कोई भी हो हमको चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, अपने को पहले सैम्पल स्पेस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 डेज, एक वीक में 7 डेज रहते हैं, तो 7 डेज के लिए कितना बनेगा एक वीक के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यही होगा हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि संडे वाला हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 डेज हमारे बचे। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारा संडे चाहिए हमको, तो संडे एक ही बार है और 2 दिन में से एक बार संडे हमको चाहिए, तो 2C1 कर देंगे। ठीक है, वो जो कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पे लगाया, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। और डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल कितने हैं हमारा 7 हो गए, तो ये आंसर आ गया। 2C1 कितना हो जाएगा 2, और 7 तो नीचे 7 हो ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 2 हेड्स। चलिए ये सब हम आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी, सैम्पल स्पेस की। ठीक है, सैम्पल स्पेस, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गाइस सैम्पल स्पेस बहुत ही ज़रूरी है। तो सैम्पल स्पेस कैसे निकालेंगे, तो 3 अनबायस्ड कॉइन है। ठीक है, 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन्स को हम अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो 3 हेड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 हेड और 2 टेल आएंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेल हेड टेल 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 हेड। ठीक है, इसका अलावा कर दे, अभी क्या हो जाएगा, 1 टेल हो जाएगा और 2 हेड हो जाएगी। ये हो गया ऐसा, इसको हेड टेल हेड 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 टेल, और आखिरी में क्या आ जाएगा, टेल टेल टेल। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। इसके अलावा कोई सैम्पल स्पेस आई और कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, जो हमारा फेवरेबल आउटकम जो है उसमें क्या बोला है कि कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा 2 या 3 होगा तो अपने को चलेगा, तो वो वाला अपने को ढूंढना है। तो एक इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं गिना जाएगा। इसमें है तो एक, इसमें भी है 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया गाइस। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पहले का आंसर हमारा आ गया 7/8। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में आप जब आंसर लिख रहे हो तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, जो पूरा प्रोबेबिलिटी के लिए
और उसके बाद आपको सब लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे में क्या बोला है, एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होगा वो चलेगा, 3 नहीं चलेगा। तो इसमें तो 3 है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये चलेगा 1, फिर ये भी चलेगा 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें नहीं है तो ये भी चलेगा, क्योंकि हमको 0, 1 और 2 चल सकते हैं, 3 नहीं चलेगा, ठीक है ना गाइस। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी आंसर आ गया है। फेवरेबल आउटकम 7 और डिवाइड बाई टोटल 8 हो गया है। चलते हैं तीसरे में। तीसरा क्या कहना चाहता है, एटमोस्ट 2 हेड्स वाला आपने कर लिया ना, और एटलीस्ट 1 टेल है ना, एटलीस्ट 1 टेल वाला ही हमने किया है। पहला मेरे ख्याल से हम भूल गए, एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला, ठीक है ना। तो हाँ, और ये यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, ये 2, ये 3, यहाँ पे हम 1 का देख लेते हैं। मैं थोड़ा देखना मिस्टेक हो गई देखने में। चलते 1 पे चलते, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए क्या देखना है हमको, कि 2 ही हेड होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। इसमें 3 है, नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इसमें 2 है तो चलेगा, इसमें 2 है तो चलेगा। तो 1, 2, इसमें भी 2 है, चलेगा, 3, ये तो नहीं चलेगा। तो फेवरेबल 3 हो गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8। ये आंसर हो गया हमारा। इसमें देखना मतलब फेवरेबल क्या है, ठीक है। इसमें बोला था एग्जैक्टली 2, तो इसमें से जो सैम्पल स्पेस था उसमें से 2 कंपलसरी हेड होना ही चाहिए, 2 से ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलते फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है, अ हेड ऑन सेकंड कॉइन, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हेड होना ही चाहिए, टेल हो तो होनी चाहिए। तो इधर है तो ये चलेगा, 1, इधर नहीं है, 2, ये इसमें नहीं है तो नहीं चलेगा, 1 हुआ, इधर 2, ये नहीं चलेगा, ये 3, ये भी नहीं चलेगा, ये 4, तो टोटल 4 हो गए। तो 4 और डिवाइड बाई टोटल क्या होगा, 8, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया ये हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एग्जैक्टली 2 हेड्स इन सक्सेशन, मतलब क्या कि बैक टू बैक 2 हेड आना ही चाहिए, ठीक है, वही वाला ले। तो इधर बैक टू बैक है तो ये चलेगा, 1 हो गया, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो ये बैक टू बैक हेड आ गए, ठीक है। इसमें बैक टू बैक नहीं है, बीच में टेल आ जा रहा है तो ये भी नहीं गिना पाएगा। इसमें भी बैक टू बैक है तो ये हो गया। तो टोटल क्या कितना हो गया हमारा, 1, इधर 1, 2 और इधर 1, 3, टोटल 3 हो गए। और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 8। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, अभी इसमें क्या किया है कि अ फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर, एन इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू 3। चलिए ठीक है, देख लें। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सैम्पल स्पेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं। तो अगर फेयर डाइस को अपने थ्रो किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हमारे पॉसिबल आउटकम इतने ही है गाइस, इससे ना ज़्यादा ना कम कोई हो पाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहला क्या बोला है, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। पहले के लिए इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर में क्या है, ये आ जाएगा 1, 2 और 3। फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए, 3, और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 6। तो इसका हो गया 1/2 गाइस, बहुत ही ईजी। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर में गिना जाएगा, 1, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 और 6 नहीं है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल कितने हो गए हमारे, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, ये 1 और 1 2 हो गए, 2/6, यानी कि क्या हो गया, 1/3 आ गया आंसर। ऐसे ही हम चलते तीसरे में। तीसरे में क्या बोला गया, एन इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि 3 और 3 से बड़ा होगा तो चलेगा, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, यानी कि फेवरेबल 4 हो गए हमारे, और टोटल कितने हैं, 6। तो ये कितना 2/3 हो जाएगा। बहुत ही आसान है गाइस ये। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यहाँ पे। अभी चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये वो। चलिए तो देख लेते हैं। अब इसमें कार्ड्स में क्या होता है कि टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। हमारे पास बोला ही गया है 52 कार्ड्स है।
उसमें से क्या क्या रहता है कि 13 कार्ड्स हमारे हार्ट के रहेंगे, 13 कार्ड हमारे डायमंड के रहेंगे, 13 कार्ड स्पेड के और 13 कार्ड हमारे क्लब के। ठीक है, वो सब क्या आ गए हमारे पास, तो ये 52 हो जाएंगे ऐसे। तो अभी पूछा क्या गया है हमारे पास, तो इसका सैम्पल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा, सैम्पल स्पेस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 52। ठीक है गाइस, ये सब A1 से लेके A13, फिर इधर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा कर करके 52 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी पहले में क्या पूछा है, गेटिंग अ किंग कार्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किंग कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, किंग मतलब कि इधर हार्ट में एक किंग होगा, ठीक है, डायमंड में एक किंग होगा, स्पेड में एक किंग होगा और क्लब में एक किंग होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास किंग, 4 किंग हो गए, और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं हमारे पास 52, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए ऐसे ही दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या बोला गया, गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड आना चाहिए, तो फेस कार्ड में कौन कौन सा गिनाते हैं हमारे पास, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो ये 3 कार्ड है और 4 हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, तो 4 3 12 हो जाएगा हमारा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 12, और डिवाइड बाई टोटल कितना हो जाएगा 52। ठीक है गाइस, इसका आंसर आ गया हमारा। तीसरे पे क्या बोला गया है, गेटिंग अ रेड कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड बोला गया, तो रेड कार्ड में कौन कौन से गिना जाएगा, हार्ट और डायमंड। ठीक है, दोनों गिना जाएगा रेड कार्ड में। अगर आपको स्पेसिफाई किया हो कि हार्ट और या फिर आपको बोला गया और डायमंड, तभी आपको उसको डिस्कवर, वरना रेड कार्ड में ये दोनों का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 2 26 हो जाएगा इस अपना फेवरेबल, और टोटल कितना है 52। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ से आ गया। अभी चलते हैं दूसरे पे। चौथे नंबर में क्या बोला गया, गेटिंग अ कार्ड बिटवीन 2 and 7 एंड बोथ इंक्लूसिव, मतलब 2 और 7 के बीच में आना चाहिए, तो और बोथ इंक्लूसिव मतलब क्या, 2 और 7 को भी अपने को गिनना है, तो 2 3 4 5 6 7 ये सब कार्ड आ जाना चाहिए। अगर ऐसा बोला होता कि बोथ आर एक्सक्लूसिव, तो 2 और 7 को निकाल देते, यानी कि 3 4 5 6 ही आते। ठीक है, तो ये कितने 3 3 6 और 6 6 4 24, तो इधर हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 24। कैसे कि ये जो 6 कार्ड्स है वो हार्ट में भी आएगा, डायमंड में भी आएगा, स्पेड में भी आएगा, क्लब में भी आएगा। ठीक है, तो 24 फेवरेबल आ गए हमारे पास, और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 52, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट में करके पॉइंट में आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में आप इतना ही देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ आप सबको ये सब क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे और आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।